गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो है इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दैट मैं इन फीचर्स को कैसे यूज़ करूंगा एम एस वर्ड के अंदर। बट बिफोर दैट मैं आपको एक तरह से एक वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इन पर्टिकुलर जो फीचर्स हैं इनका यूटिलाइजेशन क्या है एम एस वर्ड में। नॉर्मली ये होता है कि जब भी मैं अपना टेक्स्ट कोई भी टाइप करता हूँ एम एस वर्ड में तो वो जो होता है सिंगल कॉलम के अंदर होता है। बट एट टाइम्स ज़रूरत पड़ती है कि मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँ वो सिंगल कॉलम की जगह डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम के अंदर हो। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर मुझे जो है एक से ज़्यादा कॉलम्स यूज़ करने पड़ रहे हैं अपना टेक्स्ट टाइप करने के अंदर, वहाँ पर मैं जो हूँ इंसर्ट कॉलम का फीचर यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे ये फैसिलिटी मिलती है कि मैं जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आता है हमारा कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक मैं बेसिकली वहाँ यूज़ करता हूँ जहाँ बेसिकली चाहता हूँ कि मैंने जो टेक्स्ट लिखा है एक स्पेसिफिक जो टेक्स्ट लिखा है मैंने, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट बाद में मैं लिखूँ वो टेक्स्ट जो है बेसिकली सेकंड कॉलम में आ जाए अब जो है। तो वहाँ पर मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं कॉलम ब्रेक का यूज़ करता हूँ कि मैं जो हूँ एक स्पेसिफिक एरिया पे जाके मैं वहाँ पर मैं कॉलम बेसिकली अप्लाई करता हूँ। तो उससे ये होता है कि जो टेक्स्ट उस जहाँ मैंने कॉलम ब्रेक लगाया है उसके बाद से वो ऑटोमेटिकली सेकंड कॉलम में वो होता है टाइप। तो ये बेसिकली एक तरह से एक्सप्लेनेशन था दोनों आपके कॉलम ब्रेक के बारे में भी और इंसर्ट कॉलम के बारे में भी। नाउ लेट्स मूव टू एम एस वर्ड, जहाँ मैं बेसिकली आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इन दोनों फीचर्स को यूज़ करते हैं एम एस वर्ड के। एज यू कैन सी दैट मैंने अपने कंप्यूटर पे एम एस वर्ड ओपन कर लिया है और अब यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूँगा कि मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं इंसर्टिंग कॉलम्स जो फीचर है उसको कैसे यूज़ करूँगा और मैं कॉलम ब्रेक को कैसे यूज़ करूँगा एम एस वर्ड के अंदर। सो एज यू कैन सी कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर रखा है अपने जो है एम एस वर्ड का जो पेज है मैंने उस पर हैव रिटन सम टेक्स्ट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं इसी टेक्स्ट को यूज़ करके आपको पहले ये बताऊंगा कि मैं इंसर्ट कॉलम कैसे करता हूँ। सबसे पहले अगर मुझे मान लीजिए मुझे कॉलम्स को इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैं आऊँगा पेज लेआउट के ऊपर। पेज लेआउट पे मैं जो पेज सेटअप ग्रुप जो है उसके अंदर आऊँगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम्स लिखा हुआ है और कॉलम लिखने के बाद जहाँ लिखा हुआ है मैं वहाँ बेसिकली क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक लिस्ट आएगी जहाँ पर 2, 3 लेफ़्ट राइट की बेसिकली कॉलम्स दिए हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट जो है वो 1 कॉलम पे है। तो अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं 1 की जगह पे इसको 2 कॉलम्स में कर दूँ। तो इसी में क्लिक करूँगा तो आप रियलाइज़ करेंगे कि मेरा जो टेक्स्ट है अब ये जो है 2 कॉलम्स के बीच में डिवाइड हो गया है। और इसी तरह मैं 2 कॉलम की जगह पर यहाँ पर आई कैन हैव मोर देन 2 कॉलम्स, आई कैन हैव 3 कॉलम्स। तो नाउ यू कैन सी कि अब ये जो है 3 कॉलम्स के बीच में वो हो गया डिवाइड। एंड उसके बाद जो है मैं इसको लेफ़्ट अलाइन भी कर सकता हूँ एज यू कैन सी लाइक दिस। एंड उसके बाद मैं इसको लेफ़्ट लाइन की जगह पर मैं इसको राइट अलाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ऑफकोर्स अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे वापस अपने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी 1 कॉलम की वहाँ जाना है तो आई कैन ऑलवेज क्लिक ऑन कॉलम्स एंड आई कैन मैं 1 कॉलम पे जा सकता हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा मैं जो हूँ यहाँ पर मोर कॉलम्स अगर मुझे चाहिए, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स कर दिया, अब 2 की जगह मुझे ज़्यादा चाहिए जो जितने 2 या 3 जैसे ज़्यादा मुझे चाहिए कॉलम्स, तो मैं क्या करूँगा कि व्हाट आई विल डू दैट मैं जो हूँ जाऊँगा आपके मोर कॉलम्स पे। अब मोर कॉलम्स पे क्या होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। आई कैन व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पर जो हूँ 4 कॉलम्स कर सकता हूँ, मान लीजिए आई एम गोइंग टू क्लिक ओके। So now you can see that I have got 4 columns out here. And one more thing which I can do is that कि मैंने ये columns of course मैंने 4 columns कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि इन columns बीच में line एक तरह से draw करूँ, तो मैं यहाँ पर I'm going to click on this and मैं से OK कर दूँगा। Now you can see कि मेरे इन columns के बीच में line हो गई है। तो ये तो बेसिकली था कि अगर मैं जो हूँ किस तरह बेसिकली कॉलम को इंसर्ट कर सकता हूँ अपने MS वर्ड के। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कॉलम ब्रेक के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कॉलम ब्रेक में बेसिकली क्या होता है कि मैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफाई करता हूँ कि जहाँ पर मैं जाके कॉलम ब्रेक करता हूँ तो उसके बाद का जो टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली सेकंड कॉलम में मुझे करता है शो और मूव कर जाता है सेकंड कॉलम के अंदर वो। तो अब मैं बेसिकली व्हाट आई विल डू कि मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है
और मैं यहाँ पर कॉलम ब्रेक लगाऊंगा तो देन यू विल सी कि यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यू कैन ईजिली, जो बेसिकली रेड मैंने मार्क कर रखा है, ये ऑटोमेटिकली मूव पड़ जाएगा सेकंड कॉलम के अंदर. सो फॉर दैट आई विल गो टू पेज सेटअप ग्रुप, वहाँ जहाँ ब्रेक्स लिखे हुए हैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर कॉलम जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक लाइक दिस. नाउ यू कैन सी दैट जो हमारा यू कैन ईजिली चेंज ऑटोमेटिक एकदम से मूव कर गया सेकंड कॉलम के अंदर. सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम कॉलम ब्रेक का यूज़ करते हैं. सो नाउ क्लास आई कम टू द एंड ऑफ माई लेक्चर. In this lecture I have explained you that how you can basically insert more than one column in your document, MS Word document, and how you can also basically use column break. आप column break का use कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे apply कर सकते हैं MS Word के अंदर. So now as I'm going to end this lecture out here, is there any confusion which you have regarding this video, anything which you are unable to understand? You can always contact me. My number is on the group, so you can get my number from there. You can contact me, you can text me if you have any confusion, and if you have any questions regarding the video which you would like to ask. So I end my video out here. Thank you.